थी 24 नवंबर वर्ष 2005 में जो हमारी सरकार बनी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए। लेकिन याद करिए हम लोगों के पहले वाले की क्या स्थिति थी। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे याद करिए ना, शाम के बाद जब उस समय रहता था कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम तो जब रहते थे बाहर तो हम जब आते थे किसी मिलने के लिए तो उसके घरवा में घुस करके हम मिलते थे। तो ये हालत उन लोगों का था। कैसा काम किया है याद करिए उन लोगों को कि लोगों को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, उसको ठीक करने का कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो उनके समय में कोई काम नहीं था। और जब उसके बाद हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सबके लिए काम किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के टाइम में, हम लोगों ने उसी को दूर करने की कोशिश की। इसलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब इसके अलावे भी उसके बाद ही तो शुरू में ही था, लेकिन बाद में हम देखें कि साहब जो हिंदू मंदिर था उसमें भी बहुत लोग जा करके रात में गड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। अब कोई गड़बड़ नहीं होता था, पहले खूब गड़बड़ था। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग, अब उसके बाद जो पहले वो लोग कह रहा था, हमने कहा नहीं आप ही लोग अपना कर लीजिए, वहां हो गया था। तो अभी इधर में हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हम लोगों ने 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब इसमें जो पहले वाले जितने थे उसमें भी बहुत लोग उसमें सरकारी में नौकरी हो गए थे नियोजित शिक्षक में। तो 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए थे। तो बाद में हमने कहा कि भाई इन लोगों को कोई जरूरत नहीं, बिहार लोक सेवा आयोग में जाएगा। अभी थोड़े दिनों के लिए हुआ है, तो हमने कहा कि नहीं, इन लोगों के लिए अलग से हम मामूली सी परीक्षा कर देंगे। और उसके लिए मैंने बिहार सरकार में तय किया नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी से परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। अब जानते हैं 5 राउंड हमने किया कि करेंगे, लेकिन 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है और इसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब मात्र बचे हैं 77,000 शेष बचे हुए हैं। अब 2 मौके हैं, उनके लिए भी हम लोग दे रहे हैं, उसमें जो आएंगे तो पास कर जाए। लेकिन अभी तक आप सोच लीजिए कि अब जो है 5,20,000 सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह, अब जो पहले का था प्रतिमाह क्या था, मात्र 35,000 था एक महीना में। अब उसी में कोई आता था तो एक दिन में 1 या 2 आता था देने के लिए। बड़ा सोचिए, कोई काम पहले नहीं किया हुआ था। और भला बताइए
जाए भाई इलाज के लिए तो 1 या 2 मरीज जाते थे। तो हम लोगों ने आगे कहा कि नहीं, इसको तो सबको होना चाहिए, किसी को किसी तरह की कोई कठिनाई हो, कोई दिक्कत हो तो सबके लिए ठीक ढंग से होना चाहिए। तो हमने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब इसके अब तो जब होते ही है कि अब जैसे जो होता था 39 खाली होता था, अब होता है 11,600 मरीज। अब सब अपना इलाज कराते हैं, कोई तरह का देखते हैं, सबका होता है। तो पहले वाले सरकार कुछ किया है ये, और जब हम लोग काम किए हैं तो इसीलिए सब बात आपको संक्षेप में बता दे रहे। काम तो खूब किया, तो हम आपको यही सब बता रहे हैं कि याद रखिए कि पहले कितना रहता था, 39 मरीज, और अब कितना रहता है 11,600 मरीज। फिर आप जानते हैं कि पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज ही था। तो ये लोग जो बना था, इसको मौका मिला तो ये एक दिन किसी को नहीं बढ़ाया था, कि जो था पहले से था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोग उसको बढ़ाने लगे। 12 तो हो गया है, लेकिन उसके बाद 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हर जगह का पूरा हो जाएगा। अब कुछ तो बाहर वाले हैं वो अपना रहे, लेकिन हर जगह एक जगह का हम लोगों ने कर दिया है कि हर जिला में हर जगह से कर देंगे। तो 27 इसमें लिए काम भी चल रहा है मेडिकल कॉलेज में। और राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, अब उसके लिए तो हम लोग सब करवाए थे कि सड़क का और पुल पुलिया का, ये सब का हम लोग जो निर्माण किए, तो उसी में हम लोगों ने जो रास्ता चलवाए, सब कुछ करवाए, तो देखा कि सबसे दूर, सबसे सुदूर क्षेत्र वाला, सबसे दूर था पटना से, सबसे दूर था, उनके लिए हम लोगों ने 6 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य तो 2016 में पूरा कर लिया गया। अब उसके बाद काम और किया जा रहा है। अब बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, बाईपास, एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब जानते हैं सबसे दूर से पटना का हो गया है 5 घंटे में, सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव हुआ। अब इस तरह से सब जगह से काम किया जा रहा है। इसके अलावे आप जानते हैं कि हम लोग तो शुरू से काम करते थे, तो 2015 में हम लोगों ने किया 7 निश्चय के तहत। तो सब तरह से सब लोगों के लिए काम किया, चाहे हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, टोलों का पक्की सड़क हो, सबसे जुड़ने का काम सारे जगहों पर काम किया। और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा। इनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चलते चला रहा। तो एक तरह से सब जगह काम किया जा रहा है। अब 2020 में जो 7 निश्चय 2 था, 2 है, उसमें तो हम लोगों ने कर दिया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार के लिए काम किया जाएगा। अब काम शुरू हो गया। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। अब उसके अलावे जो 10 लाख रोजगार की बात थी, अब उसके लिए इतना काम किया गया है कि यहाँ तक रोजगार की बात है 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है। मतलब था 10, 10, 20, अब हो गया 10 और 40, 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार दिया गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले 5 साल में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अगली बार हम लोग और ज्यादा सब कुछ कर रहे हैं। तो पहले आप जान लीजिए ये सब काम तो करते थे, तो सशक्तिकरण पर जोर दिया। अब क्या हालत था 2006 में हम लोगों ने जो किया पंचायती राज संस्थाओं में, तो हम लोगों ने 2006 में 2007 में जो नगर निकाय में महिलाओं के लिए, तो हम लोगों ने कहा कि सब जगह महिलाओं को कम से कम 50% रहेगा, दोनों तरफ महिलाएं भी 50% लड़का भी, तो 50% प्रतिशत आरक्षण से शुरुआत की गई।
अब तक, अब उसके बाद जानते हैं, ये तो हो गया पहली बार 2006 में पंचायती राज संस्था में, 2007 में नगर निकाय में, ये सब कर दिया। अब उसके बाद आप जान लीजिए कि अब उसके लिए और कितना जगह हो रहा है, सब जगह हुआ, 4 चुनाव हो चुका है, तो ये सब कर दिया गया है। अब उसके अलावे और जगह बहुत काम किया गया। 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए, जो पुलिस में भी हमने कहा, उसमें भी महिलाओं के लिए हम 35% आरक्षण करेंगे। तो अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या जितनी है 35% देश के किसी राज्य में नहीं है। और वर्ष 16 में महिलाओं की सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या भी बहुत कम थी। अब स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था। हम जब केंद्र में थे तो कहीं कहीं चारों तरफ घूमते थे तो देखते थे कि उन लोगों की संख्या दूसरी जगह थी। जब हम यहाँ लौट करके आए तो हम देखने गए कि स्वयं सहायता समूह का यहाँ हाल देखें, तो यहाँ देखें कि बहुत कम है। तो इसलिए जैसे ही हम आए तो 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम दे दिया जीविका। हम जीविका दीदी भी कहते हैं, जीविका भी। हम इतना ज्यादा काम किए तो केंद्र वाला जो कांग्रेस वाला वो एक बार आया, देखा कि भाई आपका तो अच्छा बन गया, और उसका हमसे पूछा, हमने कहा कि तो हमने महिलाओं का जो किया गया, हम तो महिलाओं के लिए ही होता, किसी दूसरे के लिए नहीं, हमने उसका नाम दिया है जीविका। तो वही कहा तो कहा हम करके जीविका, हम उनका नाम देते हैं, जीविका दीदी भी कहते हैं। अब आप लोग सोचिए, तो लोग केंद्र में ही तो होता ही था स्वयं सहायता समूह का, उस सब का आज जीविका कर दिया वो लोग। वो तो पूरे देश का था, तो उसमें भी कर दिया। हम लोग तो यहाँ पर किए सब कुछ तरह से। तो सब कुछ के बाद हम लोगों ने इन सब लोगों के लिए काम किया। और स्वयं सहायता समूह की संख्या जो भी है, इतनी संख्या हो गई, बड़ी हो गई। और जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब उसके बाद हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी नहीं था, तो हम लोगों ने 2024 में पिछली बार हमने स्वयं सहायता समूह का गठन शहरी क्षेत्र के लिए भी किया, और उसमें जो काम शुरू कर दिया है, और उसी का नाम हमने स्वयं सहायता समूह का गठन करके आज जीविका ही दिया। तो उसी में इसमें लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां हैं, और गठन और ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो आप सोच लीजिए कि जितना ज्यादा जो है महिलाएं जीविका दीदियां, उनकी संख्या तो बढ़ी है, और शहरी का भी बढ़ रहा तो और ज्यादा, और उनके हित में भी हम लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं। तो एक एक काम हो रहा। ये लोग तो कोई काम नहीं किया है पहले। आजकल जो सरकार के लिए आता है, अंड बंड बोलता है, तो वो सबको जरा कहिएगा कि आप तक कोई काम किया है जी? जिसको था उसको 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा, तो उसके बाद अपना पत्नी को बना दिया। कोई महिला को कहीं कुछ किया है? अपने घरवा के लोगों को बनाता। आप देखे हैं हम लोग कोई अपने घर के किसी को बनाए हैं? हम लोग नहीं करते। हम लोग सबको दूसरे लोगों के लिए करते हैं। ये सब अपना घरवे में करता। ये सब कोई चीज है? याद रखिए, सब तरह से, सब जगह से देखिए कि वो लोग कोई काम नहीं करता। इसलिए हम ये सब बात आपको बता रहे हैं कि सब तरह से इन लोगों के लिए जितना भी काम है, तो उसके लिए तो फिर हम आपको कहीं दिए थे। तो उसके चलते सब जगह से जितना भी काम हुआ, जो कुछ भी काम हो रहा है, तो सब के लिए पूरे तौर पर पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिसमें 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 कर दिया गया है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और 2018 में आप तो जानते हैं हर घर बिजली पहुंचा दी गई। कहीं बिजली था जी? पटना में भी ये सब का कुछ था, 8,000 था, कहीं कुछ नहीं था इन लोगों का, और कुछ काम नहीं किया। और जब तक हम लोग जैसे ही आए हैं, वैसे ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया।
चारों तरफ से खूब पैसा अलग से लेने करके और सरकार का पैसा उसमें लग रहा था, हर घर बिजली पहुंचा करके किया। तो 18 तक हर घर तक लोगों को पहुंचा दिया। अब उसमें पैसा तो बहुत लगा केंद्र का उसमें, लेकिन बहुत थोड़ा सा मामूली दिया था। लेकिन बाद में अभी हम लोगों ने तय किया कि उसको किसी प्रकार से पैसा नहीं लगना चाहिए, उनको मुफ्त में मिलना चाहिए।